ये कैंपेन तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास वो टेक्निक या टेक्नोलॉजी है जिससे हम 20x जूम व्यू और एक 3 डायमेंशनल व्यू के साथ प्रिसाइज सर्जरी कर पाएँ। और वो टेक्निक पॉसिबल है सिर्फ रोबोटिक टेक्निक के थ्रू, जो अभी फ़िलहाल 2017 ऑनवर्ड्स फोर्टिस मोहाली में अवेलेबल है। इसका एक एडवांटेज ये हो रहा है कि पहले जो यंग लड़कियों को बोला जाता था कि ओवरी में आपका एंडोमेट्रियोसिस है या ओवरी में आपकी खून की गांठें बनी हुई है और आपको अपनी ओवरी निकालनी पड़ेगी, या बच्चेदानी में आपकी इतनी बड़ी रसौली है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, स्पेशली उन यंग लड़कियों को हम ऑर्गन सेव कर रहे हैं। हम उनके यूट्रस में से रसौली निकाल रहे हैं, हम उनके ओवरीज में से जो फाइब्रॉइड्स हैं या गांठें हैं या उसकी ओवरी में जो सिस्ट बने हैं वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, पर उनकी ओवरी बचा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गन सेविंग सर्जरी, जो सिर्फ रोबोट के थ्रू अवेलेबल है। थर्ड टेक्नोलॉजी जो रोबोट जो काफ़ी फ़ायदा दे रहा है, दैट इज़ इन केस ऑफ कैंसर्स। पहले ज़माने में क्या होता था, कैंसर सर्जरी होती थी पर आप 30 सेंटीमीटर बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करते थे, 2-2 महीने तक पेशेंट को बेड रेस्ट देते थे, पेट में पाइप डालते थे और पेशेंट कम से कम हफ्ता हॉस्पिटल रहता था, खूब सारे एंटीबायोटिक और पेन किलर देते थे। अब इस टेक्निक के थ्रू आप आज सर्जरी करते हो, कल पेशेंट को चला के बिना पाइप और बिना किसी एंटीबायोटिक के घर भेजते हो। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी इतनी बड़ी मेजर कैंसर सर्जरी हो चुकी है और हफ्ते बाद वो पेशेंट नॉर्मल काम कर सकता है। 2017 ऑनवर्ड्स ये कैंसर सर्जरी मैं फोर्टिस में कर रही हूँ। 2018 ऑनवर्ड्स हम यूट्रस एंड ऑर्गन सेविंग सर्जरीज कर रहे हैं। किसी भी कैंसर पेशेंट में रिकरेंस नहीं हुआ, किसी भी केस में हमें यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जहां हम यूट्रस सेविंग सर्जरी कर रहे थे। किसी भी केस में हमें ओवरी में से जहां सिस्ट निकालने गए थे, हमें ओवरी पूरी की पूरी नहीं निकालनी पड़ी। सो यही एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी का। मैम एक चीज़ इसमें सवाल मेन चीज़ है, कोई भी पेशेंट होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ पे जाऊँ, किस हॉस्पिटल में जाऊँ, खर्चे की भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मेन चीज़ पहले ये भी देखता हुआ जो पेशेंट होता है कि कहाँ पर कितना खर्चा होगा, क्या ये जो रोबोट जो सर्जरी आपने बताया उसमें डिफरेंस भी वो देखेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, तभी आप लोगों की हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ लॉन्ग टर्म खर्चा आपका नॉर्मल सर्जरी से सस्ता है, पर अगर लोगों को पता ही नहीं होगा उनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो किस ढंग से हमारे पास पहुंचेंगे। अगर एक लड़की के पास ये ऑप्शन है कि उसका ओवरी बच सकता है या उसका यूट्रस में से रसौली निकाल के बच्चेदानी बच सकती है, तो उसके पेरेंट्स भी ऑप्शन ढूंढेंगे। सो अगर उनको ये ऑप्शन पता ही नहीं, वहीं तो रोल ऑफ मीडिया कम्स कि एटलीस्ट आप इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाओ कि उनके पास ये ऑप्शन है। बाकी चॉइस कराना नहीं कराना तो उनके हाथ में है, पर डेफिनेटली हम यहाँ पर फोर्टिस में बैठे हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट मार्जिन में काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आज के दिन हमारा कैंपेन है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस कंट्री में, स्पेशली इस पंजाब में लाएं कि इन यंग लड़कियों का ओवरी और यूट्रस बच पाए। आपने मीडिया की बात की, मीडिया के तो संदेश चला जाएगा, लेकिन उसके बाद दिमाग को उसने अपना यूज़ करना है, कि जो पैसा है तो वो मैं उस पे आ रहा हूँ कि इसमें खर्चा वगैरह जो अभी एक हमने बहुत अच्छा काम किया है कि हमने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी को इन सब चीज़ों में लिया है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी भी मानने लग गए हैं कि ये टेक्नोलॉजी पेशेंट्स के लिए बेटर है, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसका खर्चा देने लग गई हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कोई भी पेशेंट गरीब आता है फोर्टिस में, हम कुछ बात करके कुछ लेवल तक का हम उनका मैनेज भी कर लेते हैं डिस्काउंट। पर यही चीज़ है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखना है, नेचुरली आपका ज़ीरो कॉस्ट में तो कोई सर्जरी नहीं हो सकती। हाँ, हमारे अगर ज़ीरो कॉस्ट में हमने सर्जरी करनी है, जैसे कोई पेशेंट बहुत ही पुअर है पर ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, सो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में तो ज़ीरो कॉस्ट में नहीं हो सकता। गवर्नमेंट सेक्टर्स है ना हमारे पास पीजीआई में टेक्नोलॉजी अवेलेबल। हाँ जी, 100% सक्सेस रेट है और ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अवेलेबल है। आप पीजीआई चले जाओ, एम्स चले जाओ, वहाँ भी अवेलेबल है। सो डेफिनेटली लोग वहाँ इसलिए नहीं जाते बिकॉज वेटिंग पीरियड है। तो अगर वो एफर्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये टेक्नोलॉजी है, अगर कर सकते हैं तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। बात करें पंजाब में ऐसे कितने केसेस हैं जो पंजाब के ही हमारे 500 से ऊपर रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है। पंजाब के ही हमने गायनी के 350 से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं। सारे के सारे पंजाब के केसेस हैं।